तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस जो हम लास्ट पढ़ रहे थे वो था धारणीय विकास, ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आपका सतत विकास। ठीक है, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, वो है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। ठीक है, रियो मतलब ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है रियो। ठीक है, रियो दी जेनेरियो। तो वहाँ पे क्या होता है, एक शिखर सम्मेलन होता है, 1992 में होता है। और अ, तो हम उसी की यहाँ पे बात करने जाएंगे। मतलब अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम इसी टॉपिक से करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज़ मेरा नाम है कीरत चौहान, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की बुक है 2022 की। फ़िलहाल मेरे पास पीडीएफ है, 23 का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि आई है कि नहीं आई है। तो इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4 करेंगे अब हम लोग। ठीक है, 3 वीडियोस आ चुके हैं, आप ज़रूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और जो हमारा चैप्टर है वो है आपका पर्यावरण एवं सतत विकास। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और गाइज़ ये पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी ये घटना चक्र। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हालांकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसमें कुछ भी जो है चैनल से रिलेटेड नहीं है। व्हाट्सएप पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि गाइस अगर थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट, थोड़ा सा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए अगर आपको कुछ भी पसंद आए। ठीक है, तो घटना चक्र की बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र अपना चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं ना, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस की। हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी हमारा चल रहा है वो पर्यावरण सतत विकास चल रहा है। इसी के बहुत सारे पार्ट्स अभी चल रहे हैं। इसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि हमें आगे कौन कौन से मतलब चैप्टर या टॉपिक्स आने वाले हैं। हम सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। चलो अब हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम थे। तो गाइस बात चल रही है हमारी पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो समिट की। अच्छा देखिए क्या होता है ना कि कुछ समय तक जो है औद्योगिक क्रांति चलती रहती है। विकसित देश विकसित होते जाते हैं। लेकिन हम क्या है कि आर्थिक विकास तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हम ना पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर बहुत समय बाद ऐसा लगा यार पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, बहुत क्षति पहुंच रही है। तो इसका फिर हम धीरे धीरे क्या होता है ना, उस चीज़ पे ध्यान देने लगते हैं, राइट। तो जब हम ध्यान देने लगे तो हमें पता चला हम ना जलवायु में क्या कर रहे हैं। हम मतलब हमारी गतिविधियाँ या क्रियाकलाप ऐसे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो अगर हम कहते हैं कि जो है ठंड जो है, मतलब अगर मैं भारत की बात करूँ तो हम कहते हैं जो सर्दियाँ हैं भारत में, विंटर्स हैं, वो आ जाते थे पहले नवंबर सितंबर अक्टूबर से, मतलब आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती थी। आज का समय ऐसा हो गया है कि वो दिसंबर भी गायब हो गया है। मतलब आपको दिसंबर में भी आप शॉर्ट्स पहने हुए लोगों को देख सकते हैं। मतलब नहीं ही पड़ती है इतनी ठंड जितनी आपकी अक्टूबर नवंबर में उस समय पड़ जाती थी, आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो। ये सब गाइस है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या होता जा रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं, यानी कि ग्लेशियर्स को गाइस मैं हिंदी में भूल जाती हूँ, देखो मैं लास्ट वीडियो में भूल गई थी क्या बोलते थे। ठीक है, ग्लेशियर्स को बोलते हैं, अच्छा। तो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और क्या है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है और क्या है, जो आपके आइलैंड्स हैं वो डूब रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। अब लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी तो लोग ना इस पर बात करने लगे, यानी देशों को ये बातें समझ में आने लगी तो देश इस पे बात करने लगे। तो इसी बारे में कुछ चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के संकट जो है उत्पन्न हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन आप समझ गए, इसकी वजह से बिल्कुल ही संकट उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 1992 में पहुँचे हैं अब, ठीक है। तो 1992 में जो है हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता, ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो दी जेनेरियो, उसमें जो है पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित होते हैं। मतलब जो सम्मेलन है उसका नाम रख दिया पृथ्वी सम्मेलन, राइट। आपको पृथ्वी अपनी अर्थ को बचाना है, उसके लिए एक सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पृथ्वी पे जो चेंजेस हो रहे हैं या जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उससे रिलेटेड बात करनी है। यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा है, पृथ्वी सम्मेलन, कहाँ, ब्राज़ील में, रियो दी जेनेरियो में हो रहा है, 1992 में हो रहा है, ठीक है। तो इस सम्मेलन में देखिए
जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जलवायु जताई जा रही है और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया जा रहा है। मतलब आप ऐसे समझिए जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ प्रभावित होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े नहीं सारे देश हैं, उनके जो नेता हैं वो यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे और क्या करेंगे कि मिलकर कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, या जो ये परिवर्तन हो रहा है उसको रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको रोक सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे, फिर कुछ रणनीति बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि 172 देशों के प्रतिनिधि, मतलब 172 देश थे जो है, कुछ लोग आए, ठीक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा पर्यावरण विकास के मुद्दे पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की। मतलब क्या है, पर्यावरण और विकास से रिलेटेड मुद्दा था ये, और किसके द्वारा हो रहा है ये, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, राइट। कितने देश लिखे हैं, 172। ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको पता होना चाहिए। बाद में लोग और ऐड हुए हैं, मतलब देश, देखिए देश 172 से ज़्यादा है, सब नहीं आए, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है कि 172 देश ही आए हैं, मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में क्या होता है, वर्ष 1992 में संपन्न किया अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। क्या था, पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। खाली पर्यावरण विकास की भी बात करेंगे हम, पर्यावरण को बचाने की भी बात करेंगे हम, और अपने मतलब विकास की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था ये, ठीक है। चलो, तो क्या होता है रियो अर्थ समिट, आपके अर्थ समिट भी कह सकते हैं या रियो अर्थ समिट भी कह सकते हैं, 1992 के दौरान। क्या लिखा है इसमें, लिखा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है यहाँ पे, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। अच्छा, ये 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की स्थापना हुई, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। कितनी संस्थाएं, 18 संस्थाएं। तो कितने देश, 183 देशों में क्या करेंगे, वैश्विक पर्यावरण से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उससे निपटने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो है संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है गाइस, हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र एक जंगल का भी हो सकता है, सूक्ष्म जीवों का भी हो सकता है। तो जो संकटग्रस्त और मछलियों का भी हो सकता है, मतलब नदी जल में रहने वाले जीवों का भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसने कहा जो संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र है, चाहे वो स्थलीय हो चाहे जलीय हो, को संरक्षित करने में क्या है, अपनी भूमिका निभाता है, बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक ठाक रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्थलीय भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, यहाँ पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है GEF यानी कि गाइस, ये GEF यानी कि ग्लोबल वार्मिंग फैसिलिटी यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो UNFCC के तहत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म, राइट। तो इसके तहत क्या होता है, जो अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, अल्प विकसित एक तो हो गया विकसित देश, विकासशील देश, एक होता है अल्प विकसित, ठीक है। तो जो अल्प विकसित देश हैं उनको, देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड निधि है, ये फंड है, उपलब्ध कराता है, यानी कि अल्प विकसित देशों को मतलब फाइनेंशियली हेल्प करता है, यानी आर्थिक मदद देता है, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कौन, GEF, ठीक है, ये एक संस्था है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अल्प विकसित देश जिसको पर्यावरण से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो उसको, मतलब GEF UNFCCC के तहत, किसके तहत करवा रहा है ये भी जानिए। GEF करा रहा है, लेकिन किसके तहत करा रहा है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो किसको करा रहा है फंड प्रोवाइड, अल्प विकसित देशों को, ठीक है। तो इन देशों को उनके नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि NAPAS की तैयारी और क्रियान्वयन में सहायता करता है। तो ये क्या करता है, सहायता फंड जो है ना, जो आप पैसा दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन की तैयारी और उसका जो क्रियान्वयन है उसमें हेल्प करता है, राइट। अब लिखा ध्यान है कि वर्ष 2001 में क्या होता है, COP 7। तो गाइस ये COP की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, राइट। तो एक्चुअल में क्या है, ये हर साल होता है,
तो 2001 में जो हुआ था वो 7 नंबर पे था, ठीक है, 7th नंबर पे था, तो COP 7 हो गया। तो क्या लिखा है कि 2001 में जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर है 7th नंबर का, तो 7 की बैठक जो है कहाँ पे हो रही है, मराकेश में हो रही है। कहाँ पे, मराकेश में हुई है, ठीक है। तो इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर क्या होता है, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। अब गाइस यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो इसने कहा ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है इसकी स्थापना हुई है, फंड की स्थापना हुई है COP 7 बैठक जब हुई है, कब हुई है, 2001 में, और कहाँ हुई है, मराकेश में इसकी स्थापना हुई, राइट। जो ये निधि है यानी कि जो फंड है, अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यानी अनुकूलन प्लस तकनीकी हस्तांतरण में हेल्प करेगा, यानी टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करेगा ये फंड, ठीक है। किसको, विकासशील देशों को। विकासशील देश में जैसे कि हम भी आ जाते हैं, हालांकि चाइना भी आ जाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का, इसी आप लोग को लग रहा होगा क्या है ये सब, एक्चुअल में क्या है ना, ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बस अभी आप ऐसी याद रखिए, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे आगे। तो इसने का जो UNDP है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, और UNEP, ठीक है, वो एक जैसा UNDP UNEP, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और क्या है, विश्व बैंक, ये तीन हो गए, UNDP UNEP और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है आपका GEF के साथ जुड़े हुए हैं। तो वही है, हमने पढ़ा अभी GEF। तो GEF के संग कौन कौन है, UNDP है, UNEP है और वर्ल्ड बैंक भी है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि देखिएगा इस फंड प्रोवाइड कराने तो बहुत बड़ा हाथ तो इन्हीं लोगों का होगा, कहाँ से आएगा फंड, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में जो आपका GEF उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जो अध्यक्ष है, इसमें लिखा है कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्यूज है, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये अध्यक्ष है, कार्यकारी अधिकारी है ना, इसमें जो भी लिखा हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम देने से पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा ना अपडेट, अब की बुक होगी तो वहाँ पे या नोट्स आप बनाएंगे, यहाँ पे लिख देना अपडेट, यानी कि कोई भरोसा कब हट जाए, कौन नया बन जाए, ये सब आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, राइट। तो यहाँ पे आप नाम खुद से देख लीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो नाम खुद से देख लीजिएगा। अब लिखा है इसने GEF यानी कि यही वाला GEF के का संस्थागत ढांचा इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार, देखिए, ओके, कुछ ज़्यादा ही बड़ा। तो गैस यहाँ लिखा है GEF का संस्थागत ढांचा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, राइट। चलिए अब समझते हैं थोड़ा इसको। यहाँ देखिए क्या लिखा है, GEF सभा, राइट। अब GEF सभा में देखिए इसमें लिखा है अभिसमन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक CBD है, UNFCCC, अभी हमने नाम भी पढ़ा था, ठीक है, UNFCCC पढ़ा था आपने। स्टॉकहोम है, UNCCD है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और क्या है, मिनामाता, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें ना हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे देखिए एक तो हो गया GEF सभा में, और इसी में देखिए यहाँ लिखा है GEF परिषद देश परिषद सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है, मूल्यांकन से। अब इसमें लिखा है वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लिखा है GEF सचिवालय है, GEF न्यासी है, ठीक है। अब इसमें जो एजेंसियाँ हैं उसकी बात लिखा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा UNDP है, UNEP है, आपका वर्ल्ड बैंक, तीन तो हमने पढ़ा ही था। फिर ADB है, ADB मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, AFDB है, EBRD है, आपका FAO है, IA। तो गाइस ये सब पढ़ने से पहले मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ लिखा है, प्रश्न यहाँ लिखा है, कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप क्या क्या याद रखेंगे, अभी समय जो आपने पढ़ा GEF सभा में, अभी समय जो आपने पढ़ा उसमें आप CBD याद रखिए, UNFCCC है, स्टॉकहोम में UNCCD याद रखिए, मॉन्ट्रियल और मिनामाता याद रखिए। बाकी यहाँ से आपको कुछ याद नहीं रखना है, बाकी जो हमारा यहाँ पे एजेंसियाँ हैं उसमें आ जाते हैं। तो एजेंसियों में आपको क्या याद रखना है गाइस, UNDP याद रखिए, UNEP, वर्ल्ड बैंक याद, ADB याद रखिए, ठीक है। उसके बाद IUCN भी इसमें आता है, और इसमें चलिए अभी यहाँ पे IUCN है, WWF US है आपका,
और फ़िलहाल अभी मुझे इतना याद रखिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। बाकी तो आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे कोई कोई आता जाएगा, संस्था आती जाएगी, एजेंसी आती जाएगी, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें लिखा है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, यानी कि ये वाला GEF, ठीक है। जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, CBD। देखिए अब CBD पे आ जाते हैं, ये देखिए गाइस, तो इसने कहा CBD, राइट, क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ठीक है। तो इसने कहा कि GEF CBD जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभियान यानी कि UNFCCC, अभी आपने देखा था एजेंसी में, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमन यानी कि UNCCD। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये UNCCD, ठीक है। फिर उसके बाद और देख लेते हैं, चलिए उसके बाद है UNCCD के मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमन, UNCCD हो गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑन क्या है, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, राइट। अब इसमें लिखा है स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमन, यानी कि स्टॉकहोम लिखा है, स्टॉकहोम POPs लिखा है ना जो गाइस, यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम एक जगह है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये स्टॉकहोम POP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्टॉकहोम POP हो गया। उसके बाद इसमें लिखा है पारा पर मिनामाता अभिसमन, तो मिनामाता लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। इत्यादि के लिए जो है वित्तीय क्रिया विधि के रूप में काम करता है, ठीक है। मतलब कहानी इसने कहा कि ये जो है ना, क्या ये जो है ना GEF जो है ना, वो इनके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, पैसा देता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो कैसे इतनी सी बात। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें लिखा है रियो दी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या था, पृथ्वी सम्मेलन। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, बिल्कुल। क्या था, संयुक्त राष्ट्र, हमने कहा था पर्यावरण और विकास दोनों से रिलेटेड था, पर्यावरण और विकास सम्मेलन था, ठीक है। इसको यहाँ लिखा है, देखिए जो है आपका रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में क्या होता है, 1992 में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट होता है। ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है, पर्यावरण विकास सम्मेलन है, कुछ भी बात नई नहीं है, यानी कि सब कुछ क्या है, सेम है। चलो, इसमें लिखा है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा डायरेक्ट देख लेते हैं, तो इसमें लिखा है ये जैव विविधता पर अभिसमन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमन के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में जो है काम करता है, अभी हमने पढ़ा सारा। यानी इसने कहा जो आपका GEF है ये आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा हो गया, आपका CBD हो गया, UNFCCC हो गया, UNCCD, इन सब के लिए क्या वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। ये अभी हमने पढ़ा, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सब सेम है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो गैस इतनी सी बात हो गई हमारी, किसकी बात हो गई, ये हो गई हमारी पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट की बात हो गई, राइट। तो अब जो हम पढ़ेंगे ना एजेंडा 21, तो गैस जो हमारे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ना, इसी में एक एजेंडा आया था, एजेंडा 21। क्या आया था, एजेंडा 21, हम उसकी बात करें। 21 का मतलब ये हो गया ना कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो दी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, अब इसमें आप 20 साल और जोड़ दीजिए तो हम आ जाएंगे 2012 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक एजेंडा था जो अगले 20 साल के लिए था, तो एजेंडा 21 21वें साल में हम इसकी बात करेंगे, तो वही था हमारा एजेंडा 21। चलिए हम यहाँ पे फिर से, और जो दूसरा 2012 में हुआ था ना 20 साल बाद, वो भी कहाँ पे हुआ था, रियो में ही हुआ था, इसीलिए हम उसको और भी कुछ बोलते हैं, रियो +20 भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि 20 साल बाद हुआ था। चलिए अब देखते हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एजेंडा 21। इसमें लिखा ब्राज़ील की राजधानी है रियो दी जेनेरियो, उसमें क्या होता है 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित होता है, ठीक है। तो इसे जो है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कह सकते हैं, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो अर्थ समिट भी कह सकते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कह सकते हैं। ये सम्मेलन जो है स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अब ये स्टॉकहोम सम्मेलन का वो होता है और उसकी 20वीं वर्षगांठ, यानी कि आप 1992 से पीछे जाइए जरा 20 साल बाद, तो किस पे आप पहुँचे, 1972। तो 1972 में एक सम्मेलन होता है जो कि कहाँ होता है, स्टॉकहोम में होता है। अब इसको क्या होता है ना, 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमने क्या एक और सम्मेलन किया 1992 में किया, जो कि ये रियो सम्मेलन था, ठीक है। यानी कि जो स्टॉकहोम है 1972 में हो रहा था, उसके 20 साल बाद क्या होता है कि हम 1992 में एक सम्मेलन बनाते हैं, जिसको हमने बोला, क्या बोला हमने, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट बोल दिया,
चलिए आप समझ गए होंगे आई थिंक। इसमें क्या होता है, सम्मिलित देशों ने जो है धारणीय विकास यानी कि सतत विकास के लिए कार्यवाही योजना जो है स्वीकृत की। मतलब इन्होंने क्या किया था कि सतत विकास के लिए एक क्या बोलते हैं योजना बनाई, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, सतत विकास यानी कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम रखा है एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 जो है धारणीय विकास के लिए क्या है, एक वैश्विक कार्य योजना थी। क्या थी, वैश्विक कार्य योजना थी। ठीक है, तो ये जो है पारिस्थितिकीय विनाश, जो पारिस्थितिक इकोसिस्टम में जो विनाश हो रहा है उसकी आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करने पर बल देगा। मतलब आर्थिक असमानता कहते हैं कोई देश के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि विकसित देशों की अगर हम बात कर लें, और कई देशों के पास कुछ नहीं है, गरीबी के स्तर पे। तो ये जो आर्थिक असमानता है उसकी बात यहाँ पे करी, और क्या है, पारिस्थितिकी जो विनाश हो रहा है यानी कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो विनाश हो रहा है पारिस्थितिक तंत्र में, उसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे थे एजेंडा 21 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वही बात करते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है कि स्टॉकहोम में ना एक 1972 में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, और उसकी 20वीं वर्षगांठ हम कब मनाते हैं, ब्राज़ील में एक जो रियो दी जनवरी में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में होता है 20 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे एक समझौता होता है देशों के बीच में कि भैया अगर आप सतत विकास या आप क्या बोलते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अपने देश के विकास के लिए बात करना चाहते हैं तो ठीक है, आइए मिलके कुछ काम करते हैं और क्या कहते हैं एक योजना बनाते हैं। तो जो योजना हमने बनाई उसका नाम रख दिया एजेंडा 21। ठीक है, अब क्या होता है ना, एजेंडा 21 तो हमने कर दिया 1992 में, अब इसके 5 साल बाद ना हम इसकी समीक्षा भी करेंगे यार कि हमने एजेंडा तो बना दिया, क्या देश उस पर अमल कर रहे हैं, क्या उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो चलो आज से 5 साल बाद हम उस पर बात करते हैं, हम देखेंगे कि किसने क्या किया भी कि नहीं किया, खाली नाटक चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी 5 साल बाद आ जाता है 1992 +5 हो जाता है 1997। 1997 में फिर से एक सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है समीक्षा कर रहे हैं कि भैया कोई कुछ कर भी रहा है कि बस ऐसे ही बस चल रहा है जैसा पहला था, अभी कुछ फ़र्क पड़ा क्या, देश अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उससे हमारे क्लाइमेट पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये आर्थिक स्थिति पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या सतत विकास की दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, 5 साल बाद देखा इन लोगों ने। ठीक है, अब क्या, तो इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में क्या है, 21वीं शताब्दी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। मतलब 21वीं शताब्दी के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए, किसके लिए, पर्यावरण के विकास के लिए। ठीक है, अब लिखा है इस कार्यक्रम को जो है एजेंडा 21 नाम दे दिया। चलो अब लिखा इस एजेंडा को निम्न प्रमुख, मतलब जो एजेंडा है उसमें हम क्या क्या बात करेंगे। जो एजेंडा 21 है, हम क्या, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का सर्वेक्षण करेंगे, आप संकटग्रस्त जीव जो है उसका संरक्षण करेंगे, मतलब जो विलुप्त होने की स्थिति में चल रहे हैं जीव उनको आप बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसने कहा कि विकासशील जो देश है जैसे कि हम हो गए में जो है गरीबी निवारण यानी कि जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए या फिर जनसंख्या जो बढ़ती ही जा रही है उसको नियंत्रित करने के लिए हम कुछ काम करेंगे, हालांकि कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हो रहा है। अच्छा, फिर तीसरा इसने कहा कि सबको जो है खाना पीना दो, स्वच्छ जल दो, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें दो है। और फिर इसने एक और बात कही कि एजेंडा 21 में कि पूंजी स्थानांतरण को जो है उदार बनाने पर बल दीजिए। ठीक, पूंजी स्थानांतरण उदार बने, ठीक है, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पैसा पहुँचे। ठीक है, चलो ये सारी बातें एजेंडा 21 में कह दी गई। हालांकि इसका कितना फ़र्क पड़ा ये हमने 5 साल बाद देखा, कुछ हुआ नहीं हुआ उसके बारे में फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं लिखा है तो इसमें अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण विकास की दिशा में क्या है कि महत्वपूर्ण प्रयास था। चलो, तो इसमें लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है समाचारों में कभी कभी जो है दिखने में आने वाला जो है एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है ये धारणीय विकास के लिए क्या वैश्विक कार्य योजना है, बिल्कुल सही बात है, सतत विकास के लिए। वैश्विक कार्य योजना का मतलब कोई एक अकेला देश नहीं कर रहा है, पूरा विश्व मिलकर उस पर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है 2002 में जॉन्सबर्ग में हुई धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो इसकी उत्पत्ति कोई 2002 में नहीं हुई थी गाइस, 1992 में हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पहला वाला तो सही है, दूसरी वाली बात जो है गलत है, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला सही। तो एजेंडा 21 जो है धारणीय विकास के लिए एक क्या है वैश्विक कार्य योजना, बिल्कुल सही है। ब्राज़ील की राजधानी रियो दी जनवरी में 1992 में क्या होता है, पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसे जो है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें सम्मिलित देशों में क्या है धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना जो है स्वीकृत की गई, जिसे हमने क्या बोला एजेंडा 21, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे इसे और इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स को आप 4 बार पढ़ लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है, इसमें भी कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, सबसे
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें भी कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो रियो 20 यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हो, उसमें आप +2 कर दो, यानी कि जो एजेंडा 21 था वो भी आपका यही था अगले 20 साल के लिए। तो अगर आप +20 कर देते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कहाँ पे, 2012 में आ जाते हैं। इसी 2012 में जो सम्मेलन हुआ ना, इसको गई रियो 20 भी कहा जाता है। ठीक है, रियो +20 यानी ओके। तो इसे ही जो है ना रियो 20 भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष के बाद क्या होता है, 23-27, ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या होता है, आता है 1997 के मध्य क्या होता है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष बैठक का आयोजन हो गया। मतलब कि 5 साल बाद 1997 आता है और वहाँ पे यूनाइटेड नेशन महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक हो रही है। ठीक है, इससे ये जो बैठक है इसको इसने क्या बोल दिया, रियो +5 यानी 5 साल बाद। रियो दी जेनेरियो में पहला जो हो रहा है 1992 में हो रहा है, उसके 5 साल बाद 1997, तो रियो +20 बोल दिया इसे। ठीक है, सॉरी रियो +5 बोल दिया। ठीक है, तो या पृथ्वी सम्मेलन +5 कह दीजिए। 1992 वाला पृथ्वी सम्मेलन था, उसमें +5 कर दीजिए, तो पृथ्वी सम्मेलन +5 बोल दिया इसने। तो ये बैठक जो है ना एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। मतलब यार जो हमने एजेंडा 1992 में जो हमने एजेंडा 21 बनाया था ना, उससे रिलेटेड था ये कि हम भैया कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या एजेंडा 21 पे कुछ काम किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ मूल्यांकन करने के लिए 5 साल बाद के लिए बैठक हुई, 5 साल बाद ही बैठक होती है। तो एजेंडा 21 के तहत क्या होता है, पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया जाता है जिसे टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। मतलब इसने कहा एजेंडा 21 में हमने क्या देखा, यहाँ हम रियो +5 में हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं ना 5 साल बाद, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सतत विकास के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है उल्लेखनीय है कि रियो +10 यानी कि और 5 साल बाद आ जाओ, यानी कि 1992 +10 हो गया, तो यानी कि 2002 हो गया। ठीक है, तो रियो +10 ये कहाँ पे होता है, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, यानी कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे आप देखेंगे जब आप अफ्रीका महाद्वीप ऐसे करके कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला जो है वो साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। वहाँ पे क्या होता है, 2002 में एक आयोजन होता है जिसको या तो आप रियो 10 कह सकते हैं, ठीक है, रियो 10 कह सकते हैं, बस इतनी सी बात। और ये 2002 में होता है। अब रियो 20 का आयोजन होता है, ये कहाँ होता है, वापस से क्या होता है, देखो हमने रियो +5 देखा, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ। रियो +10 जोहान्सबर्ग में हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका में। अब हम बात कर रहे हैं रियो 20। रियो 20 वापस से ब्राज़ील में होता है, जहाँ 1992 वाला होता है, राइट, जो पहला जहाँ से स्टार्ट हुआ 1992 वाला भी रियो में होता है। अब रियो 20 भी कहाँ हो रहा है, रियो दी जेनेरियो में हो रहा है। यानी कि रियो 20 जो है, रियो 20 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, रियो दी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है और 2012 में हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1992 +20 जब आप करेंगे तो 2012 में आप पहुंच जाएंगे। तो ये रियो 20 जो है ना, रियो 20 धारणीय विकास यानी कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम था। ठीक है, 2012 में क्या होता है, ये जून जुलाई याद करने की जरूरत नहीं है। 2012 में रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में ये संपन्न होता है, रियो 20 सम्मेलन, राइट। अब लिखा है ये सम्मेलन जो है 1992 में जो रियो दी जेनेरियो में आपका पृथ्वी सम्मेलन होता है, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे। और 2002 में क्या है, जोहान्सबर्ग में जो हो रहा है उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, सही है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2012 में क्या होता है, ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में क्या होता है, रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। यानी कि जो रियो 20 हो रहा है आपका, उसका जो घोषणा पत्र है उसका शीर्षक क्या था, गाइस इंपॉर्टेंट है शीर्षक, द फ्यूचर वी वांट, मतलब भविष्य जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो द फ्यूचर वी वांट, ये इसका घोषणा पत्र जो था उसका टाइटल था। अब इसमें लिखा है इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई है। भैया जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जितना हमारे पास संसाधन नहीं है, बर्बादी हो रहा है इनफैक्ट, तो जनसंख्या को नियंत्रित करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनसंख्या नियंत्रित, गरीबी कम करो भैया, वो भी बहुत ज़रूरी है। सतत विकास की बात करिए, बहुत ज़रूरी है। सामाजिक जो है समानता की बात करिए। इन सब पहलुओं पर क्या किया गया, विचार किया गया, जो 2012 में हुई थी। तो ठीक है, तो इस सम्मेलन में भारत में जो है हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने, ओह गॉड, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रीन इकॉनमी है ना, कहाँ गया,
हरित इस सम्मेलन में भारत ने जो है हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि बल कौन दे रहा है, भारत दे रहा है। तो गाइस मेरा बेटा उठ गया, 1 मिनट। तो गाइस यहाँ पे देखिए भारत कह रहा है हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के बारे में, ठीक है। तो और हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले जो देशों उसके उनको समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान कर रहा है। मतलब कह रहा है यार जो देश हरित अर्थव्यवस्था मतलब पे जो है हरित अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें, प्लीज़ उनका जो है ना उनकी हेल्प करी जाए और इस बारे में मतलब आगे इसके लिए कदम उठाया जाए, ठीक है। तो इसी आह्वान पे आह्वान किया जा रहा है कि भैया हेल्प करो उन देशों की। तो इसी आह्वान पे क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है, डायरेक्ट उस पर प्रक्रिया हो रही है। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी यानी कि PAGE का सृजन होता है, ठीक है। मतलब भारत हरित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूनाइटेड नेशन उस पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देता है। और क्या होता है, किसका सृजन होता है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पे होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो 20 जो 2012 में हो रही है सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई, यानी कि बेकार गया ये वाला सम्मेलन। इस पर कोई रणनीति ही नहीं बनाई, मतलब इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है 20 साल बाद और इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके साथ ही किसी कानून बंधन की व्यवस्था नहीं की, मतलब ये नहीं कहा किसी देश को कि यार ये ना आपके लिए ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से करिए, मतलब आप अपने मन से करिए, मतलब आप पृथ्वी के लिए करिए तो, लेकिन अपने मन से करिए, मतलब बाध्यता कोई नहीं है, ठीक है। जब बाध्यता नहीं होगी तो कोई देश क्यों करेगा, वो तो अपनी आर्थिक स्थिति और सुधारने की कोशिश करेगा, अपनी आर्थिक विकास के बारे में सोचेगा, क्यों सोचेगा पर्यावरण के बारे में, नहीं सोच सकता, ठीक है। हाँ, बाध्यता होती तो जरूर सोचा जाता है। जैसे कि आज ये कहा जा रहा है कि जो डीजल गाड़ियाँ हैं उसको बंद करना ही करना है, ठीक है। या ये कहा जा रहा है जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो अगले 10 साल तक ही चलेंगी, पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो 15 साल तक, यानी कि ये बाध्यता हो गई, ठीक है। ऐसी बाध्यता नहीं करेंगे तो यार जिसके पास कार होगी वो तो चलाता ही जाएगा भैया, वो क्यों 10 साल बाद बदल देगा, क्यों। अगर कोई 15 लाख की गाड़ी खरीद रहा है तो 10 साल बाद वो नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, राइट। तो बाध्यता करनी जरूरी है। तो इसके साथ ही क्या होता है, किसी कानूनी मतलब यहाँ पे कोई कानूनी बाध्यता थी तो औद्योगिक जो राष्ट्र है उन औद्योगिक राष्ट्र का पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को क्या है इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। मतलब जो गई ये औद्योगिक राष्ट्र हो गए, ठीक है, उनका रवैया पर्यावरण की तरफ क्या था, उदासीन था। हाँ ठीक है, कर देंगे शायद, मतलब वो जरूरी नहीं है कि करेंगे, अगर बाध्यता नहीं होगी तो मुश्किल ही है, कोई नहीं करता। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है लिखा है आमतौर पर समाचारों में आने वाला जो रियो 20 सम्मेलन क्या है। तो गाइस क्या है ये, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ना ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये काम है आपका पढ़ने का। तो एक्चुअली मैं इस पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, पृथ्वी सम्मेलन 05 आयोजित हुआ था, ठीक है। जो 05 है 1997 में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है ना, ये भी सेम बात लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये नहीं है कि मैं भगा रही हूँ, लेकिन जो सेम बात है उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये हम अभी जस्ट पढ़ के आए। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, ये भी हमने देखा था द फ्यूचर वी वॉन्ट, राइट। तो ये भी चीज़ जो है यहाँ पे हम सेम है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसे मैं सिर्फ रीड कर दूंगी, मैं इसलिए नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना मेरा बेटा जो है वो जग चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि जरा से क्वेश्चन है इसमें मैं क्या वो कंप्लीट ही करके उठूँ, ठीक है। और इसमें लिखा है पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था गाइस, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जनेरियो में हुआ था। हाँ भैया आ रहे हैं, वेट कर लो। देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट इसमें है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी कि PAGE के जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, अभिभूत हुई थी। अच्छा, देखिए कितनी खतरनाक बात लिखी। इसमें लिखा है कहाँ, 2012 में रियो डी जेनेरियो में संधारणीय विकास या आप सतत विकास कह सकते हैं, पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ठीक है। बस इसमें हिंदी जो इसमें क्वेश्चन जो है बहुत थोड़ा सा टफ लिखा, एक्चुअली IAS में आया हुआ क्वेश्चन है तो टफ तो लिखेंगे, इतनी आसानी से तो हो नहीं जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं, ये वही चीज़, हालांकि ये भी वही है। इसमें लिखा 2012 में क्या होता है, रियो 20 का जो है आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या होता है, हरित अर्थव्यवस्था में
रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए क्या होता है, सरकारों आदि से जो है कार्रवाई का आह्वान किया गया और इसी आह्वान पर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसका सृजन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए कहानी हो गई खत्म, ठीक है। तो ये क्या था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन। तो गाइस यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म और ये चैप्टर हो गया, मतलब इतना ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बस आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें है विभिन्न संगठन और संस्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।